नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज नेपाल के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैंने 2 दिन से देख रहा हूँ कि नेपाल के बारे में भी बहुत सारी अफ़वाहें फैलाई जा रही है कि वहाँ माल जो है 77,000 में भी नहीं मिल रहा नहीं है, मतलब लेने वाला नहीं है। 77,000 की भी रेट के अंदर कोई माल लेने वाला नहीं है। और बहुत लोगों की खबरें ऐसी भी हैं कि ज़बरदस्त वहाँ बारिश हुई है, बारिश की वजह से आने वाली जो फसल है, वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोल देता हूँ, इस तरह के मैसेजों से थोड़ा दूर रहिएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं हर रोज़, चाहे नेपाल हो या असम हो, सब जगह की जो है रिपोर्ट लेता रहता हूँ। और वो भी ग्राउंड रिपोर्ट होती है, ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट जो है कोई मेरे जानकार नहीं है, मैंने किसी से भी बात कर ली ले ली। वो सभी मेरे अपने हैं जिनसे रिपोर्ट लेकर के मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले चर्चा भाव पे नहीं करते हैं, भाव पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नेपाल की तरफ ही चलते हैं। क्योंकि मैं आपको नेपाल की रेट भी बता दूंगा कि नेपाल में प्रेजेंट टाइम में रेट क्या है और नेपाल में माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये दोनों के ऊपर ही चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने अभी कुछ सेकंड पहले बोला है कि नेपाल की किसी भी तरह की कोई खबर आपके पास आती है जिसमें अगर ये बोला जाता है कि बारिश ज़बरदस्त वहाँ हुई है और आने वाली फसल जो है बड़ी ज़बरदस्त आएगी, तो वो देखिए सफ़ेद झूठ होगा। उससे आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, डरिएगा मत, पैनिक मत होइएगा ये सोच करके कि क्या पता अगली फसल बहुत अच्छी है क्या। भाई साहब, किसी भी कंडीशन में फसल अच्छी नहीं हो सकती। ये है पहली बात जिससे आप मत घबराइए। और इस तरह के जो मैसेज हैं उनसे दूर रहिए और उन लोगों से भी दूर रहिए जो इस तरह के मैसेज फैलाते हैं। क्योंकि वो मंडियों के लायक या फिर इस धंधे के लायक, इस बिजनेस के लायक वो नहीं है। क्योंकि जो गलत इन्फॉर्मेशन इधर से उधर फैलाता है वो कहीं ना कहीं खुद गलत जरूर होंगे, ये निश्चित बात है। तो गलत लोगों से दूर रहेंगे तो आपको बिजनेस करने में आसानी रहेगी। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि 77,000 के अंदर भी वहाँ पे यूँ मान लीजिए बोलने वाला कोई नहीं है या फिर खरीदने वाला कोई नहीं है। तो उन सब भाई साहब को अच्छी तरह बता देता हूँ कि 80,000 के भाव वहाँ लग चुके हैं। लेवाली जबरदस्त है लेकिन बिकवाली जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 में भी लोग लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है अगर उनको 81,000 भी बोला जाए तो लोग माल ले लेंगे क्योंकि वो लेने के लिए आए हैं। लेकिन माल वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, कोई बेचने को तैयार नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन अगर नेपाल के अंदर है रेटों को लेकर के। और मैंने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में भी बोला था कि उन लोगों का टारगेट पूरा आगे बढ़ चुका है। वो जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक वो लोग माल नहीं बेचेंगे। साथ में देखिए, ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि जैसे मान लीजिए मैं किसान हूँ, मैंने माल आपको बेच दिया था, लेकिन उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाली फसल जो है उसमें किंतु परंतु हो सकती है। इस वजह से कुछ किसानों ने अपना ही दिया हुआ माल रिटर्न खरीदना चालू कर दिया है। देखिए, कुछ किसान धनी होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, जिनके पास धन का अभाव नहीं है, पैसों का अभाव नहीं है। उन लोगों ने नेपाल में अपना ही बेचा हुआ माल रिटर्न लेना चालू कर दिया है, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाली जो फसल है वो कमज़ोर होगी, अगले साल वो क्या करेंगे। मतलब कि वो इस साल लेंगे और अगले साल इस माल को बेचेंगे। मतलब 2024 में जो फसल आएगी उसमें वो बेचना चालू करेंगे उसको। तो देखिए, उनका सोचना भी ठीक है क्योंकि जब उनको पता है कि आने वाली जो फसल है उसमें प्रॉब्लम है और फसल आएगी बहुत कम, तो वो भी अपना अगले साल का जो है जुगाड़ पहले से करना चालू कर दिया है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि इस तरह के मैसेज जो है आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुपों में देख सकते हैं जिसके अंदर ये फैलाया जा रहा है कि नेपाल की फसल बहुत अच्छी है और वहाँ लेवाली नाम की चीज़ नहीं है। दिवाली मतलब देने वाले माल बैठे हुए हैं लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है आज की डेट की कि वहाँ लेवाली बहुत है लेकिन दिवाली कोई नहीं है, कोई माल देना नहीं चाहता। ये बिल्कुल 100% कन्फर्म रिपोर्ट है वहाँ की। अब देखिए, भाव की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी जो है प्रेजेंट टाइम में सिलीगुड़ी से बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है और उसके अंदर इस तरह का कोई करेक्शन भी नहीं आया है जिससे कि अपने को ये लगे कि किसी तरह की कोई मंदी या ज़बरदस्त करेक्शन जो है गुवाहाटी के अंदर आया हो। गुवाहाटी जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ कंटिन्यू चल रहा है। बीच में 2 दिन मैसेज नहीं आए, लेकिन जो भी मैसेज आज आया है वो मैसेज जो है तेज़ी की तरफ है और वो भी ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ बोल सकते हैं। क्योंकि सभी जगह पे
रेटों के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आई थी, शायद आपको पता ही है। लेकिन गुवाहाटी में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आई, वो एज पर एक्चुअल कंटिन्यू चल रहा है। किसी भी कारण से, क्योंकि मैंने आपको बोला था इलायची अगर नीचे गिरती है तो किसी न किसी कारण की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई कारण नहीं था। और वही बात है, गुवाहाटी में भी किसी तरह का कोई कारण नहीं दिखाया गया। अब गुवाहाटी के रेट की अगर बात करते हैं तो MDS-JJ की अगर बात करते हैं तो 1396 पे चल रहा है, और पहले भी वही था, आज भी यही है। मतलब टच ऑफ 1400 है, एज इट इज चल रहा है, किसी तरह का कोई करेक्शन इसमें नहीं है। अब नेपाल टॉप जेजे की अगर बात करते हैं तो नेपाल टॉप जेजे का नया किसी तरह का कोई भाव अभी तक हमें नहीं मिला है, और शायद आया भी नहीं है। अब अगर एक्सीलेंट जेजे की बात करते हैं सिलीगुड़ी से ही, तो उनका 25 रुपये प्लस का मैसेज है एक्सीलेंट जेजे का। 1365 के ऊपर एक्सीलेंट जेजे है, मतलब कि नीचे जाकर के ये वापस ऊपर आनी चालू हुई है। तो 25 रुपये प्लस के अंदर एक्सीलेंट जेजे है। तो देखिए, सबसे ये तो भाव की बात थी। अब आपको बता देते हैं, देखिए जिस तरीके से 2 दिन पहले जो करेक्शन आया था, उसकी वजह से जिस हिसाब से मेरे पास कॉल आए या मैसेज आए, और जो आप बुरी तरह पैनिक हो गए। देखिए, इलायची है, किस रेट की है, कहाँ पे आई है, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर चलते हैं तो आपको इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं देखिए आपको मोटा मोटी 99.9% जो रिपोर्ट है वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं, जिससे आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आगे इलायची किस तरह की रहने वाली है। जैसे बीच में कुछ मैसेज कमेंट्स किए गए थे कि मैं पैसे से बिक करके रिपोर्ट्स देता हूं, तो देखिए, मैं पैसे से बिक करके बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं देता। जो एक्चुअल होता है वो आप तक पहुंचा देता हूं, जिससे आपको किसी तरह का कभी भी नुकसान ना लगे। और मुझे पैसा दे करके कोई खरीद भी नहीं सकता, ये भी कंफर्म है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि रिपोर्ट जब आपके पास है तो इतना जल्दी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। जब भी आपके कॉल आए, मैंने आपको बोला इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये करेक्शन है, ये आगे की तरफ ज़रूर जाएगी। क्योंकि देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादा नीचे ले जा सकते नहीं इसको, और ये अगर लेके भी जाएंगे तो ये नेचुरल तरीके से वापस अपने ऊपर आनी चालू हो जाएगी। कारण देखिए, कहीं से भी माल खरीदे हों लोग, तो माल की खरीदी को अगर हम लोग देखते हैं तो उससे हमको वैसे भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि आदमी चाह करके भी इसको दबा नहीं सकता। हाँ, अपने आप को नुकसान में लेकर के 100-150 रुपए के नुकसान में लेकर के अगर वो 1265, 1270, 1280 में बेच दे, वो अलग बात है। बाकी एज पर एक्चुअल जो है, इसको नीचे के अंदर नहीं बेच सकते, क्योंकि ये अभी भी तेजी के अंदर ही है। चाहे नेपाल की बात करें या फिर असम की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ हमेशा रहती है अराइवल। जो कई जगह पे ऐसा दिखा दिया जाता है कि अराइवल बहुत है, तो मैं आपको 100% बोल देता हूँ, नेपाल से भी अराइवल प्रेजेंट टाइम में जीरो है, और असम तो जीरो हुए बहुत दिन हो चुका है। तो मतलब कि कहीं से भी कोई घबराने की इसके अंदर ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होती है। बाकी विचार आपका रहता है, अगर आपको लगता हो कि नहीं मेरी रिपोर्ट गलत है, या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही डर सता रहा हो, तो आप इससे निकल सकते हैं और शांति महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में अफसोस भी महसूस आपको करना पड़ेगा। तो बाकी विचार आपका रहेगा। आप बेचना चाहते हैं तो बेचिए, खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। मेरे पास जो रिपोर्ट होती है वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी और अगले भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।